ईरान और अमेरिका के संबंध कैसे रहे हैं वो पूरी दुनिया जानती है। जहां लगातार अमेरिका ने ईरान पर न सिर्फ प्रतिबंध लगाए बल्कि कई तरह की दिक्कतों का सामना भी ईरान को करना पड़ा। दोनों ही तरफ से लगातार जुबानी जंग देखने को मिली, लेकिन सत्ता परिवर्तन के बाद से ही जिस बात का इंतजार ईरान को था वो दिन आ गया। अब ईरान के नजदीक खड़ी अमेरिका की मौत की मशीन को हटाने का आदेश जो बाइडेन सरकार ने दिया है, आज हम अपनी खास वीडियो में दिखाने जा रहे हैं आखिर क्या है मौत की मशीन जिसकी दहशत पूरी दुनिया में है। बस आप बने रहिए वीडियो के आखिर तक। पैट्रियट सिस्टम के हटने से ईरान ले रहा राहत की सांस। दरअसल जो बाइडेन जब से अमेरिका के राष्ट्रपति बने हैं उससे पहले से ईरान को लेकर अपनी नरम रुख दिखाते रहे। अब उन्होंने अमेरिकी सेना को आदेश दिया है कि ईरान के नजदीक फारस की खाड़ी में तैनात पैट्रियट एंटी मिसाइल सिस्टम को हटाना शुरू कर दें। इतना ही नहीं, उन्होंने इस इलाके में मौजूद सैन्य ताकत को भी कम करने का आदेश दिया, जिसके अंतर्गत ईरान के खिलाफ तैनात अमेरिकी सेना को कहीं और ट्रांसफर किया जाएगा। दरअसल द वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के अनुसार इस आदेश के बाद पेंटागन ने 3 पैट्रियट सिस्टम को इलाके से बाहर भेज दिया है। इसमें से एक को सऊदी अरब के प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर तैनात किया गया। इसके अलावा खाड़ी देश में तैनात एक एयरक्राफ्ट कैरियर, सर्विलांस सिस्टम और बड़ी तादाद में सैनिकों को हथियारों के साथ दूसरी जगहों पर भेजा गया। दरअसल जिस एक मिसाइल सिस्टम के हटने से ईरान ने राहत की सांस ली है वो चलती फिरती मौत की मशीन है और उसकी ताकत से पूरी दुनिया वाकिफ है। दरअसल अमेरिका की पैट्रियट एडवांस कैपेबिलिटी 3 मिसाइल दुनिया की सबसे बेहतरीन डिफेंस सिस्टम में से एक है। ये मिसाइल डिफेंस सिस्टम दुनिया की बैलिस्टिक मिसाइल, क्रूज मिसाइल और लड़ाकू जहाजों को पल भर में मार गिराने में सक्षम है। सभी मौसम में दागे जाने वाली इस मिसाइल का निर्माण लॉकहीड मार्टिन ने किया है। पैट्रियट एडवांस कैपेबिलिटी 3 मिसाइल इस समय पूरी अमेरिका, जर्मनी, ग्रीस, इजराइल, जापान, कुवैत, नीदरलैंड, सऊदी अरब, कोरिया, पोलैंड, स्वीडन, कतर, संयुक्त अरब अमीरात, रोमानिया, स्पेन और ताइवान की सेना में शामिल है। 2003 के इराक युद्ध के दौरान अमेरिकी सेना ने पैट्रियट मिसाइल सिस्टम को तैनात किया। कुवैत में तैनात इस मिसाइल डिफेंस सिस्टम ने दुश्मनों की कई मिसाइलों को हवा में ही नष्ट कर दिया था। ईरान को मिली राहत, चीन रूस के लिए आफत। दरअसल ईरान के नजदीक फारस की खाड़ी से एडवांस कैपेबिलिटी 3 को हटाने की खबर ने ईरान को जहां एक तरफ राहत दी है तो वहीं रूस और चीन के माथे पर आफत की लकीरें दिखने लगी हैं। इसकी ताकत को तो आप समझ ही चुके हैं। अब रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है कि ईरान के पास से हटाए गए मिसाइलों, हथियारों, सैनिकों को चीन और रूस के खिलाफ मोर्चाबंदी को मजबूत करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। इन दो देशों को पेंटागन अपने प्राथमिक वैश्विक प्रतियोगियों के रूप में देखता है। दोनों ही देश इस समय साथ मिलकर अमेरिका के खिलाफ गुटबंदी भी कर रहे हैं। इसी को लेकर हाल ही में रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने पेइचिंग की यात्रा भी की थी। दरअसल जो उपकरण हटाए जा रहे हैं उसमें सिर्फ एडवांस कैपेबिलिटी 3 ही शामिल नहीं है, बल्कि अब अमेरिकी सेना अधिकारी टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस यानी थर्ड एंटी मिसाइल सिस्टम, सर्विलांस ड्रोन और दूसरे सैन्य हथियारों को इस इलाके से हटाने पर विचार कर रहे हैं। अमेरिका का कहना है कि अब सऊदी अरब अपनी रक्षा जिम्मेदारियों को खुद ज्यादा निभाए। पेंटागन ने इसके लिए एक टाइगर टीम का भी गठन किया जो सऊदी अरब को उसके सुविधाओं और तेल प्रतिष्ठानों की रक्षा करने में मदद करेगा। जो बाइडेन शुरू से ही ईरान को लेकर नरम रुख के लिए जाने जाते हैं। यही वजह है कि अब उम्मीद जताई जा रही है कि ईरान फिर से अमेरिका के साथ परमाणु समझौते में लौट सकता है। अमेरिका और ईरान ने कहा कि वे दुनिया की अन्य प्रमुख शक्तियों के साथ अप्रत्यक्ष बातचीत शुरू करेंगे ताकि ईरानी परमाणु कार्यक्रम को सीमित करने से संबंधित समझौते पर दोनों देश वापस आ सके। करीब 3 साल पहले तत्कालीन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ परमाणु करार से अमेरिका को अलग कर लिया था।